आर फ्रॉम अ स्मॉल टाउन और आपके भी सपने बहुत बड़े हैं, दिस वीडियो इज एग्जैक्टली फॉर यू। आई एम 22 ईयर, विल ऑल्सो टेल यू, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे सो आई कैन अश्योर यू दैट यू विल गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ यू कैन स्टार्ट मेकिंग मनी ऑनलाइन। Hi everyone, welcome or welcome back to my channel you all. I hope you are doing great and keeping safe and sound. यार मैंने लास्ट वीडियो बनाया था बैंगलोर वाला, उस पे आप लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिया, मतलब द फर्स्ट डे इट वेंट सो वायरल वाला, वायरल नहीं बट मेरे चैनल में पहला वीडियो जिसमें इतना अच्छा व्यूज गया है, पीपल हैव वॉच्ड इट एंड इसमें बहुत अच्छा खासा वॉच आवर भी गया। सो आई वाज सो हैप्पी कि आपको मेरे रेगुलर व्लॉग्स के अलावा भी एक ऐसा वीडियो देखना पसंद आता है जिसमें आई एम शेयरिंग सम इंफॉर्मेटिव कंटेंट एंड आई थॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई। एंड अब हम थोड़ा रेगुलर ऐसे व्लॉग्स बनाने की कोशिश करेंगे, होप सो। यार टाइम नहीं मिलता, टू वेरी ऑनेस्ट, आई वर्क लिटरली 12+ आवर्स और अभी जस्ट काम रैप अप किया एंड सिटिंग हियर टू मेक वीडियो, क्योंकि वीडियो जाना चाहिए। बेसिकली आज का जो टॉपिक है, वी आर गोना कवर वेरी सेंसिटिव टॉपिक एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू गाइस कैन रिलेट एज वेल, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट बहुत लंबे टाइम से एंड आई डिडंट गिव इट अ चांस। बट मेरे को बहुत सारे डीएम्स आते हैं, पीपल रीच आउट टू मी अबाउट इट, सो मैंने सोचा कि लेट्स मेक अ प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो। अगर इस वीडियो पे आपको अच्छा लगेगा एंड पीपल गिव रिस्पॉन्स, लाइक अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं इस वीडियो में, सो डेफिनेटली आई एम गोना गो अहेड एंड डू डीपर into all this topic. But आज हम जो टॉपिक बात करने वाले हैं is how you can become financial independent even if you are coming from a tier 3 city और tier 2 city से भी, because I am from Odisha, Rourkela, if you have heard. And इस जगह से मेकिंग ऑनलाइन मनी, आई एम नॉट अगेंस्ट मेकिंग ऑनलाइन मनी, बट मेरे घर में ऐसा कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग ऑनलाइन मनी वॉज नॉट देयर। सो आई कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर, मतलब बचपन से ही पीपल स्टार्ट टेलिंग अस कि आप अच्छा खासा पढ़ाई कर लो, गेट अ डिग्री एंड देन गेट इनटू अ प्रॉपर 9 to 5 जॉब, या फिर सरकारी नौकरी करके सेटल हो जाओ शादी वादी करके। सो दिस इज द सिनेरियो ऑफ माय होम सिंस रियली लॉन्ग, मतलब इसको अभी तक ऐसा स्टीरियोटाइप किसी ने ब्रेक नहीं किया है। बट मतलब मेरे को हमेशा से था कि आई डोंट वांट टू बी फुल्ली डिपेंडेंट ऑन माय पेरेंट्स एंड दैट इज द मेजर रीजन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी वेयर आई कैन मेक मनी। एंड इसके पीछे भी बहुत बड़ा स्टोरी टेलिंग है, मतलब स्टोरी है विच आई एम गोना टेल यू गाइज लाइक पूरे डिटेल में। बट बिफोर दैट आई विल ऑल्सो टेल यू, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे सो आई कैन अश्योर यू दैट यू विल गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ यू कैन स्टार्ट मेकिंग मनी ऑनलाइन, हाउ आई स्टार्टेड, मेरे लिए क्या काम किया, बिकॉज दिस इज नॉट एनी गुरु वाला वीडियो जहाँ पे मैं एक रिसर्च करके बैठ गई हूँ। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस वेर इन आई एम गोना शेयर वॉट एवर आई डिड, और वो आपको भी हेल्पफुल होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग। पहले आपको मेरी जर्नी जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज अंटिल अनलेस यू नो कि मैं क्या हूँ, क्या करती हूँ और कहाँ से आई हूँ, दिस स्टोरी विल नॉट बी रिलेटेबल, और जो भी मैं बोलूंगी वो आपको रिलेटेबल नहीं लगेगा। सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। तो मतलब लेट मी टेल यू कि ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुआ बेसिकली। सो इट वाज अराउंड 2022 वेर आई वाज जस्ट लिटरली डूइंग माई 12th, अपने अकाउंट ऑनर्स 12th में मैंने अकाउंट्स लिया था। सो आई वाज डूइंग माई अकाउंट्स एंड अकाउंट्स के बाद आई वाज जस्ट वेटिंग कि हाँ भाई अब इस टाइम पे आई विल गो आउट फॉर स्टडीज, बेसिकली फॉर हायर स्टडीज, क्योंकि 12th तक मैं अपने होम टाउन में ही पढ़ी हूँ, अपना प्रॉपर 12th डिग्री अपने होम टाउन से किया है। मतलब कभी आज तक भी टाइम नहीं, मतलब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिले कि मैं अपना होम टाउन छोड़ के बाहर जाऊँ। सो इट वाज दैट टाइम कि अब मुझे जाना था 12th से ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन के टाइम पे हम डिसाइड कर रहे थे कि हम कौन सा कॉलेज जाएंगे, एंड दैट वाज द ओनली टाइम जब कोविड भी हिट हुआ था। एंड इसके वजह से बहुत सारा चीज मेंटली भी डिस्टर्ब हो गया था कि भाई अब मेरे पढ़ाई को क्या होगा। अब मतलब बहुत सारा उस टाइम पूरे पीक में था कोविड, तो कॉलेजेस खुलना नहीं खुलना, दैट वाज अगेन अनदर चैलेंज। तो वो सारे चैलेंजेस के बीच में आई वाज एक्सप्लोरिंग कि मैं क्या कर सकती हूँ, एंड आई वाज जस्ट रैंडमली एक्सप्लोरिंग, नॉट इवन एक्सप्लोरिंग, आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम एंड जस्ट थोड़े बहुत टाइम पास कर रही थी। एंड उस टाइम पे बहुत हाइप आने लगा था, इट वाज जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ मेकिंग मनी ऑनलाइन, क्योंकि सब चीज ऑनलाइन आ रहा था। कॉलेज जा रहे हो तो वो भी ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है, ऑफिस वाले भी ऑनलाइन आ गए, सब चीज एवरीथिंग वाज कमिंग ऑनलाइन। सो इट वाज जस्ट अ फ्रेश कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग मनी ऑनलाइन। सो उस टाइम मुझे भी बहुत सारे ऐसे रील्स आते थे कि यू कैन स्टार्ट मेकिंग मनी बाय राइटिंग, ऐसा ऐसा करके। सो आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग माय ओन ड्यू डिलिजेंस एंड स्टार्टेड माय ओन रिसर्च, एंड रिसर्च के बाद आई जस्ट लाइक स्टार्टेड
एक्सप्लोरिंग फ्यू अपॉर्चुनिटीज कि मैं ये चीज सीख कहाँ से सकती हूँ। एंड आई वॉज लिटरली लुकिंग फॉर ए ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म जिससे मुझे स्कैम भी ना हो, क्योंकि भाई मेरे पास सच में लिटरली पैसे नहीं होते थे। तो आई नीडेड टू लुक इनटू सम ऑथेंटिक एंड मतलब ऐसा कोई इंसान जिसके पास में लिटरली अगर पैसा लगाओ भी तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी आए मुझे। सो आई वाज जस्ट लाइक ऐसे गूगल करके आई जस्ट मेट वन ऑफ माई मेंटोर जिसके साथ मैंने अपना कोचिंग क्लासेस स्टार्ट किया। एंड अब बिलीव नहीं करोगे, उस टाइम पे मेरे लिए 1200 रुपए भी बहुत ज्यादा महंगा ही था। सो आई टुक वन रैंडम कोर्स ऑफ हाउ टू मेक मनी बाय राइटिंग। उससे मैंने स्टार्ट किया कंटेंट राइटिंग एंड आई वाज जस्ट अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट फॉर मी कि भाई कंटेंट राइटिंग होता है, कॉपी राइटिंग होता है। सो राइटिंग से पैसा बनता है। सो यू गिव योर content to people give you a topic to write on any content. So it was complete new concept for me. So मैंने अपना बेट लगा के अपना 1200 रुपए लगाए उस कोर्स में एंड आई स्टार्टेड टेकिंग क्लासेस। मेरे को बहुत बेसिक आइडिया मेरा, टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊंगी कि इस क्लास में ना मुझे उतना भी कुछ ज्यादा नहीं पता चला। आई वेंट अहेड एंड मैंने और अपना ड्यू डिलिजेंस किया एंड देन स्टार्टेड रीचिंग आउट टू पीपल। उस टाइम मुझे लिंक्डइन भी नहीं पता था, इंस्टाग्राम भी नहीं पता था, मुझे तो एग्जैक्टली पता ही नहीं था कि पीपल वुड पे मी फॉर व्हाट आई एम डूइंग। बिकॉज भाई ये रैंडम कॉन्सेप्ट पे कोई मुझे क्यों पैसा देगा? मैं किसी को 1200 लेटर वर्ड्स का कोई एक कंटेंट लिख के दे रही हूँ, मुझे कोई क्यों पे करेगा? बट आई वाज जस्ट सीइंग एवरीवन गेटिंग पेड, दे वर शेयरिंग देयर सक्सेस स्टोरी, दे वर शेयरिंग कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। सो आई आल्सो स्टार्टेड रीचिंग आउट टू पीपल एंड बिलीव मी जो मैंने 1200 रुपए लगाए थे, मैजिकली माई फर्स्ट क्लाइंट ऑल्सो पेड मी द एग्जैक्ट अमाउंट। तो मैं बहुत खुश थी कि भाई ठीक है, जितना भी पैसा लगाया इट वॉज कमिंग बैक टू मी। तो मतलब मेरे इसमें कोई घाटा नहीं है। अगर मैंने 1200 रुपए कोर्स में लगाया है तो आई एम गेटिंग बैक बाय वर्किंग। सो उसके बाद मुझे उस टाइम ये भी नहीं पता था कि भाई if you start working with people you have to get 50% in advance and 50% after the completion of work. But luckily वो client बहुत अच्छी थी, so I just got paid fully after the completion of work. But ऐसा होता नहीं है ऑनलाइन वर्क में बेसिकली, क्योंकि इस पे बहुत लोगों को लगता है मतलब majority the people ghost after the work. इसीलिए we like come on a contract wherein people pay you 50% before starting the work एंड 50% आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। ठीक है, बट फर्स्ट क्लाइंट मेरी अच्छी मिली थी इसलिए मुझे वो काम खत्म होने के बाद 1200 रुपए ट्रांसफर हो गया था। दैट वॉज सो फकिंग रिवॉर्डिंग फॉर मी, क्योंकि भाई इस पॉइंट पे लगता था कि भाई मैं दुनिया की सब चीज खरीद लूंगी। ठीक है, पता था कुछ खरीद नहीं पाऊंगी एट दी एंड, बट लगता था कि भाई ये भी खरीद लूंगी वो भी खरीद लूंगी। उस टाइम तो आई वॉज इन क्लाउड, मतलब मुझसे ऊंचा तो कोई है ही नहीं। सो दैट वॉज द फीलिंग व्हेन आई गॉट माई फर्स्ट पेमेंट एंड आफ्टर दैट देयर इज नो लुकिंग बैक। आई स्टार्टेड डूइंग इट, मतलब उसके बाद धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर क्या किया एंड स्टार्टेड गेटिंग थोड़ा प्रोजेक्ट्स। एंड उस टाइम तो भाई वेली ही बैठी हुई थी बिकॉज कॉलेज अपना स्टार्ट हुआ नहीं था। एंड अगर जब थोड़ा दिन के बाद जब कॉलेज पे एडमिशन हो गया, कॉलेज स्टार्ट हो गया, तो वी वर हैविंग ऑनलाइन क्लासेस। तो मतलब बहुत अच्छा खासा मेरे पास टाइम था टू स्टार्ट मेकिंग मनी। एंड फ्यू ईयर्स वे वेरी हार्ड फॉर मी, क्योंकि मुझे बहुत, मैं खुद से, आई एम अ सेल्फ लर्नर, मैंने कोई कोर्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होके मैंने नहीं कोई काम स्टार्ट किया है। आई हैव लर्न एवरीथिंग बाय माई सेल्फ, बाय यूट्यूब वीडियोज, बाय फ्री कोर्सेज, बाय फ्री मास्टर क्लासेस, वर्कशॉप बहुत अटेंड करने के बाद मैंने सीखा है। सो इट इज एंटायरली सेल्फ लर्निंग जर्नी। सो ये रहा है। ये फिगर आउट करते करते हम 2021 के मिड तक पहुंच गए थे, जब कॉलेज ने डिक्लेयर कर दिया था कि भाई अब आपको हाइब्रिड होगा, विच इज लाइक आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस होंगे। सो आई नीडेड टू गो टू रांची, बिकॉज मैंने जेवियर कॉलेज से अपनी पढ़ाई कर रखी है, तो मुझे रांची आना था अपना कोर्स परस्यू करने के लिए। सो हम गए, वहां पे रहने लगे। हम इन द सेंस मैं हम ही बोलती हूँ, पता नहीं क्यों। ओके, सो मैं वहां गई और उसके बाद रहने लगी। सो उसके बाद अभी ऑफलाइन प्लस आपको अपना काम देखना था। सो पीजी में रह के भी बहुत थोड़ा स्ट्रगल तो हुआ कि भाई इतने एक रूम में 3 लोग रहते हैं, 4 लोग रहते हैं। सो यू कैन नॉट मेक योर पर्सनल टाइम, आप कभी मीटिंग भी नहीं कर सकते क्लाइंट के साथ, तो बहुत सारा भसड़ था उस टाइम पे। बट एनीवेज वो किसी और दिन के लिए हम रखते हैं। सो वो सारे भसड़ से मैं निकल ही रही थी कि अपना कॉलेज का फाइनल ईयर भी आ गया एंड आई गेव माई एग्जाम एंड टच वुड अच्छा एग्जाम गया और अच्छा एग्जाम चला गया। एंड उसके बाद आई वॉज
left with no other option than to just pursue my degree, which is I wanted to do MBA. बट मेरे को जो MBA कॉलेज में जाना था वो MBA कॉलेज डेफिनेटली मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं आज यहाँ बैठी हूँ। एंड मेरे को अनफॉर्चुनेटली MBA ही करने के लिए उत्कल यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना पड़ा, जिसके लिए मैं 100% सेटिस्फाइड नहीं थी। नो हेट अगेंस्ट कॉलेज, बहुत अच्छा कॉलेज है, जो लोग वहां से पढ़ रहे हैं वेल एंड गुड, उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज है, बट मेरे लिए उस टाइम पे वो फिट नहीं खा रहा था। एंड मेरे को लगा कि नहीं यार, कुछ ना कुछ तो छूट रहा है। सो आई जस्ट ड्रॉप आउट ऑफ माई कॉलेज एंड स्टार्टेड मेकिंग डूइंग माई फुल टाइम जॉब उसके बाद, क्योंकि अब मेरे को भुवनेश्वर से निकलना था एंड मेरे को भुवनेश्वर से निकलने के लिए कुछ तो कुछ बहाना करना था जिससे मैं एक टायर 1 सिटी पे आ सकूं। एंड आई मेड अ बहाना ऑफ कि मेरे को जॉब हो गया है एंड आई हैव टू गो। जिसके मतलब ऑब्वियसली वो सच था कि मेरे को जॉब हो गया था, क्योंकि ऑब्वियसली मैं एक नया शहर जा रही हूँ, वहां पे कोई ना प्लान है ना कुछ है, उस हिसाब से तो मैं आ नहीं सकती। सो मैं प्लान लेके आई थी कि आई विल डू माई 9 to 5 जॉब कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए, एंड देन उसके बाद आई विल डू कि मुझे क्या, आई विल सी कि मुझे करना क्या है। सो आई विल फिगर आउट। तो मैं 9 to 5 जॉब ज्वाइन की एंड दे वर लाइक लिटरली पेइंग मी पेनीज। मैं अमाउंट डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हूँ, बट दे वर लिटरली पेइंग मी पेनीज, जो मतलब बेंगलुरु शहर में उतना अमाउंट में कुछ भी नहीं होगा। अगेन हैविंग सेड दैट, उतने में लोग रहते हैं, बट मेरे लिए कुछ नहीं हो रहा था। सो आई जस्ट केम टू बैंगलोर। उसके बाद अपने दोस्त के घर पे रह के मैं ऑफिस अप डाउन कर रही थी। सो आई स्ट्रगल्ड अ लॉट। 10 किलोमीटर का कम्यूट था मेरा, हर दिन अप डाउन करती थी। सो इट वॉज अगेन अ वेरी पेनफुल जर्नी कि भाई मेरे को हर दिन बस से धक्का खा के जाना आना है। सो इट वॉज रियली पेनफुल जर्नी, बट अगेन वो पेनफुल जर्नी था, इसीलिए आई एम हियर टुडे, बिकॉज ऑल दोज जर्नी हैव taught me a lot about money, like taught me a lot about the struggle that I need to do in life to make money. ठीक है, so that is what I say कि making money is not easy guys. Okay, जो बोलता है कि making money is easy, yes it is when you are at some point of your life जहाँ पे सब चीज स्मूथ हो चुका है, but the before journey is very struggle. ठीक है, मतलब इट इज फिल्ड विथ स्ट्रगल, मतलब यू हैव टू स्ट्रगल अ लॉट, एंड दैट वाज माय फेज। मतलब उस टाइम पे मैंने बहुत पिसाया। एंड अगेन हैविंग सेड दैट, मेरे को ना एक बहुत अच्छा कोट भी याद आता है कि मतलब सी लाइफ में ऐसा पॉइंट आता है जहाँ वॉट एवर यू वॉन्ट यू डोंट गेट। ठीक है, एंड उस पॉइंट के लिए हम डेफिनेटली दुख हो जाते हैं, जैसे कि मेरे को MBA कॉलेज नहीं मिला, ठीक है, जिसे मुझे करना था, तो मैं डेफिनेटली दुख हुई। बट आई नेवर न्यू कि मेरे लिए भगवान जी ने बहुत बड़ा प्लान रेडी रखा है। ऑब्वियसली उस पॉइंट पे मेरे को कोई होप नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो आई विल बी डेफिनेटली थोड़ा सा दुखी, बट वी नेवर नो कि हमारे लिए बहुत बड़ा प्लान रखा है। सो इंस्टेड ऑफ फीलिंग कि भाई मेरा लाइफ खत्म हो गया है, मेरा लाइफ इज दी एंड ऑफ एरा, कुछ नहीं होगा मेरे से, तो stop thinking that, because definitely God has a bigger plan for you which you should definitely look up to and bounce back really strong, क्योंकि that is the ultimate push up, like you get a final push and then you start doing it, you know, तो वो चीज keep in mind, क्योंकि you have to face that struggle वाला टाइम ताकि you get what you want in your life. Basically मोटा मोटा मेरा ये ऐसे ही कोई जर्नी रहा है, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, क्या किया, एंड कहाँ से कहाँ मैं अभी हूँ। अगर किसी दिन मतलब इफ यू गाइज वांट अ डिटेल, मतलब पूरा डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस कि हाउ आई डिड व्हाट आई डिड एंड एवरीथिंग, उसके लिए एक अलग वीडियो बनेगा। बट टुडे आवर मेन टॉपिक इज हाउ टू बिकम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। सो लेट्स फोकस ऑन दैट। भाई मेरे को इधर भी देखना होगा क्योंकि आई हैव नोट्स रेडी विथ मी, ताकि मैं कोई भी एक भी चीज मिस आउट ना करूं। ओके, सो व्हेन यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट कि फिगर आउट कर रहे हो कि व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको एक अनकन्वेंशनल करियर पाथ चूज करना है, नॉट लाइक सेफेस्ट ऑप्शन ऑफ कन्वेंशनल करियर पाथ जहां आपको 9 to 5 नहीं करना, मतलब गवर्नमेंट जॉब्स नहीं करने। सो थिंक अबाउट द स्किल्स यू हैव। ठीक है, आप किस चीज पे अच्छे हो। यू कैन बी गुड एट राइटिंग, यू कैन बी गुड एट कुकिंग, यू कैन बी गुड एट एडिटिंग, यू हैव क्रिएटिव हेड, यू लाइक पेंटिंग। सो आपके पास कुछ भी स्किल्स हो सकता है, मतलब एनी बेसिक स्किल यू हैव, उसके आफ्टर यू फिगर आउट द स्किल, सी द अपॉर्चुनिटीज यू हैव। ठीक है, हमारे पास ढेर सारा स्किल्स हो सकता है, लाइक मेरे पास कुकिंग का स्किल है, बट दैट कैन नॉट बी मोनेटाइज्ड,
राइट। सो आपके पास मल्टीपल स्किल्स हो सकते हैं, नो नो हार्श ऑन इट, बट आप वैसे स्किल को पिक करो जिससे यू कैन मोनेटाइज इट इजीली। ठीक है, पीपल लव टू कुक, पीपल लाइक लव टू व्लॉग, मुझे व्लॉगिंग करना पसंद है, मेरा चैनल आज तक मोनेटाइज नहीं हुआ है, बट स्टिल आई डू इट बिकॉज आई लव इट। ठीक है, तो दिस कैन बी योर स्किल, बट आप वो स्किल चूज करो जिससे आपको फास्ट मॉनिटरी रिजल्ट्स दिखने लगे। ठीक है, सो दैट कैन बी एनीथिंग लाइक राइटिंग, एडिटिंग, पेंटिंग, कोडिंग। ठीक है, आफ्टर यू फिगर आउट योर नीश, आफ्टर यू फिगर आउट योर स्किल्स, see opportunities. Second step will be see opportunities. When I say opportunities, you look out कि आप जो काम कर रहे हो वो काम के लिए आपको वैसे लोग कहाँ मिलेंगे। Let's say, सॉरी, लेट्स से मेरे केस में था कि आई वॉज अ राइटर। ठीक है, तो मेरे को मेरे जैसे क्लाइंट्स कहाँ मिलेंगे। ठीक है, सो दे वर ऑब्वियसली हैंगिंग आउट ऑन सोशल मीडिया जिससे मुझे मिल सकते हैं। अगेन अदर प्लेटफॉर्म्स वेयर इंडीड, ग्लासडोर, बट वो सारे चीज पे अगर आप जाओगे सो लाइक वेरी 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 डिप्रेसिंग टाइम चलता है, क्योंकि यू गेट भाई यू गेट सो एग्जॉस्टेड, सो लाइक लोग घोस्ट करते हैं वहां पे। डोंट गो, आप पर्सनली रीच आउट करो लोगों को एंड उनको काम मांगो। यू हैव टू बी वेरी सेमलेस व्हेन यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट। यू हैव टू रीच आउट टू पीपल एंड टेल कि भाई मैं ये काम करती हूँ, आपको क्या जरूरत है, क्या जरूरत है। बिकॉज आप इतने बड़े दुनिया में कोई नहीं जानेगा कि आप एक कंटेंट राइटर हो अनटिल अनलेस यू गो अहेड एंड टेल देम कि भाई मैं ये काम करती हूँ। सो यू हैव टू बी शेमलेस। मतलब आप देखो, आप अगर 50 मैसेज कर रहे हो एक दिन में, तो भाई 40 मैसेज ना रिजेक्शन का आएगा फर्स्ट फ्यू मंथ्स, डेज, बट उनका भी आप आदत डाल लो कि भाई लोग आपको रिजेक्ट करेंगे ही करेंगे। बट फोकस ऑन दोस 10 पीपल हु हैव रिस्पॉन्डेड यू विद अ पॉजिटिव फीडबैक कि हाँ मुझे इंटरेस्ट है, क्या आप अपने बारे में बता सकते हो, या फिर आपके काम के बारे में मुझे कुछ बताओ। सो दे आर इंटरेस्टेड। आप अगर नंबर्स देखोगे इस टाइम पे कि भाई 40 लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो यू विल बी स्टक इन अ लूप और आप कभी उस लूप से निकल ही नहीं पाओगे। सो यू हैव टू सी द पॉजिटिव नंबर। 10 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, ठीक है, आउट ऑफ 10 नाउ यू स्टार्ट टेलिंग देम अबाउट योर वर्क। उसके हिसाब से यू फिल्टर आउट, यू सी द प्रोसेस एंड यू गेट द क्लाइंट। ये क्लाइंट वाला जो प्रोसेस है वो हम किसी और दिन बात करेंगे, अगर आप मुझे इस वीडियो में प्यार देते हो तो। बट यस, दिस इज हाउ थिंग्स स्टार्ट वर्किंग आउट। हैव अ स्किल, स्टार्ट रीचिंग आउट टू पीपल एंड हैव अ प्लेटफॉर्म दैट शोज योर वर्क। अगर आप राइटिंग पे अच्छे हो तो कम ऑन सोशल मीडिया, कम ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन इज अ वेरी लो मेंटेनेंस प्लेटफॉर्म जहां पे भाई आपको लिखना आता हो तो यू आर गुड टू गो। स्टार्ट पोस्टिंग आउट, स्टार्ट रीचिंग आउट टू योर टारगेट ऑडियंस एंड ट्रस्ट मी, अगर एक महीने में क्लाइंट नहीं आए ना, सो यू कैन लाइक डीएम मी फॉर हेल्प कि मेरे को नहीं आ रहे हैं, व्हाट आई शुड डू। आई डू गिव मेंटोरशिप क्लासेस जहाँ पे लोग को मैं पर्सनली बैठ के समझाती हूँ कि भाई तुम्हारे पे कहाँ इशू हो रहा है, व्हाट स्ट्रगल्स यू आर डूइंग। आई हैव स्टूडेंट्स जिसको मैं पढ़ाती हूँ, सो यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी फॉर दिस। और जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना, सो बेसिकली लाइक अगेन बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, यहाँ पे कुछ प्लेटफॉर्म्स मैंने मेंशन कर दिया है। इन सारे प्लेटफॉर्म पे जाके आप अपना प्लेटफॉर्म में अपना पोर्टफोलियो बनाओ। पोर्टफोलियो में अपना कंटेंट लिखना स्टार्ट करो, मेक अ प्रोफाइल, मेक अ कंटेंट एंड पीपल विल सी व्हाट यू डू। पीपल विल देखो, एक होता है पोर्टफोलियो जो आप क्लाइंट को पर्सनली भेजते हो, अबाउट व्हाट यू डू, व्हाट वर्क यू हैव डन, व्हाट टेस्टिमोनियल्स यू हैव कलेक्टेड, व्हाट रिजल्ट्स यू हैव गॉट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपका कोई प्रोफाइल देखता है और आपका काम देखता है तभी आपको पोर्टफोलियो के लिए पूछता है। सो बिल्ड दैट प्रोफाइल। ये सारे जो प्रोफाइल मैंने मेंशन किए, उस सारे प्रोफाइल में जाके, सॉरी, इस सारे प्लेटफॉर्म में जाके आप अपने लिए काम ढूंढ सकते हो, रेलिवेंट काम आपको वहां पे मिल जाएगा। बट ऑल्सो वन थिंग इज दैट कि आप जब स्टार्ट कर रहे हो तो डोंट थिंक कि आपको उस फील्ड पे प्रो होना पड़ेगा टू गेट क्लाइंट्स। व्हेन यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, यू डोंट हैव टू बी 10 स्टेप अहेड इन योर जर्नी। यू जस्ट नीड टू सॉल्व रियल प्रॉब्लम फॉर योर क्लाइंट्स, दैट्स इट। अगर आप किसी के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करके दे रहे हो एंड दैट प्रॉब्लम, like the solution that you're giving them, if that is helping your clients, if that is saving a lot of time for your clients, you have already won। उसके बाद आप जितना पैसा मांगो वो देने को रेडी रहते हैं। एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आप अपना प्लेटफॉर्म बना लियो, आप अपने लोगों को क्लाइंट्स को रीच आउट कर रहे हो।
meanwhile you also start working on your testimonials or I can say your portfolio. I can tell you that आप अपने जब प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे हो तो that is again your portfolio only, but पर्टिकुलर पोर्टफोलियो पे आप अपना टेस्टिमोनियल्स डालते हो, आप अपना रिजल्ट्स जो क्लाइंट लेके आते हो वो डालते हो। बट अगेन आप अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास टेस्टिमोनियल्स नहीं है, आपके पास रिजल्ट्स नहीं है, यू कैन डू बेटा टेस्टिंग और फ्री वर्क फॉर फ्यू क्लाइंट्स, मतलब 2-3 लोगों के लिए काम कर लो फ्री में और उसके बाद उनसे टेस्टिमोनियल ले लो एंड देन अटैच देम टू योर पोर्टफोलियो एंड यू गुड टू गो। उसके बाद अगर आपके पास एक टेस्टिमोनियल रहता है ना, तो पीपल आर रेडी टू पे यू हायर अमाउंट। ठीक है, तो इफ यू वांट टू गेट पे हायर, कुछ दिन स्टार्टिंग के फ्री में काम करो, गेट योर टेस्टिमोनियल्स एंड गेट पेड हाई। तो ये तो हो गया कि हाउ यू स्टार्ट योर जर्नी टू बिकम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, और इससे आप थोड़ा बहुत पैसा बनाने लगोगे। बट जब आप पैसा बना रहे हो तो आप ना उसी पॉइंट पे खर्चीले भी मत बनो, बिकॉज यू हैव अ बिगर गेम टू प्ले। एंड नाउ व्हेन आई से बिगर गेम टू प्ले, इट इज मूविंग आउट ऑफ योर हाउस। सो अगर आपको आपका गोल है कि मेरे को थोड़ा दिन के बाद अपने फैमिली से दूर रह के कुछ करना है, बड़े शहर जाके रहना है, सो यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग फाइनेंशियल प्लानिंग एज वेल। मैंने एक दिन ऐसा अचानक से उठ के ये डिसाइड नहीं किया कि भाई मैं जाऊंगी बैंगलोर और वहां से स्टार्ट करूंगी। इट्स नॉट दैट इजी, इट्स नॉट इवन दैट हार्ड। और ऐसा भी नहीं कि आप इम्प्रॉम्प्ट डिसीजन लेके निकल जाते हो, इट्स नॉट गोना हैपन लाइक दैट। यू हैव टू like save some money, मतलब at least you have rent with you, at least 2 मंथ का तो रेंट लेके चलो, अपना एक्सपेंसेस जो वहां पे लेके करोगे वो लेके चलो एंड हैव दैट मनी इन योर अकाउंट एंड देन मूव आउट। तो वो अमाउंट एक बल्क में अपने पास एज अ सेविंग रखो एंड देन मूव आउट। अगेन आई एम लुकिंग दिस वे दिस साइड बिकॉज मेरा कंटेंट यहाँ लिखा हुआ है गाइस। ठीक है, सो बजटिंग को ध्यान में रखते हुए जस्ट मूव आउट एंड एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज। एंड ना ऐसा नहीं कि भाई जाके देख लेंगे कि वहां क्या होगा, इट्स नॉट गोना वर्क आउट अंटिल अनलेस यू हैव अ प्लान विथ यू कि मैं वहां जाके स्पेसिफिक ये करूंगी। सो क्रिएट अ रोड मैप कि मैं यहाँ जाऊंगी, फर्स्ट वीक में ये होगा ये होगा ये होगा। यू हैव टू बी वेरी प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड व्हेन इट कम्स टू मूविंग आउट, क्योंकि भाई ये गुड्डो गुड्डो का खेल नहीं है कि आप किसी एक फाइनल डे में डिसाइड करते हो एंड यू जस्ट डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। नो, इट्स नॉट गोना हैपन लाइक दैट। आपको बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करना होता है। माँ बाप नहीं होते हैं सेफ्टी नेट लेके कि भाई मेरा बच्चा गिरेगा तो मैं उठा लूंगी। नो, एक अनजान शहर में रहना इज नॉट ईजी। यू हैव टू डू एवरीथिंग अलोन। तो वो चीज को फोकस करते हुए फाइनेंशियली भी अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके बाहर जाना और रहना। एंड आई वुड सजेस्ट यू कि डायरेक्टली एक बड़ा शहर मत ले लेना अंटिल अनलेस यू हैव बिग बजट। ऐसा कोई शहर ले लो जहां पे थोड़े बहुत एक्सपेंस कम हो, that will be again a savior for you. But having said that, देखो यार, मतलब अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाते हो ना, उसके पर्क्स भी हैं, उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। एंड आई एम गोना गिव यू रियलिटी चेक्स, ठीक है, कि भाई इसके डिसएडवांटेज भी हैं। पर्क इज डेफिनेटली दैट यू आर योर ओन बॉस। आप अपने डिसीजंस अपने हिसाब से ले सकते हो। नो वन इज देयर टू टेल यू कि भाई ये मत करो वो मत करो ये मत करो। अब अपने खुद के मालिक हो, ठीक है, आपको जो करना है आप करोगे। आपको मैक लेना है आप मैक ले रहे हो, आपको बुक लेना है बुक ले रहे हो, जो करना है आप कर रहे हो। ठीक है, हाँ, मतलब इसमें गलत मत ले लेना यार, गलत कुछ नहीं बोल रही हूँ। मतलब यू स्टार्ट टेकिंग योर ओन डिसीजन विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन एनीवन। ठीक है, सो नंबर 1 इज डेफिनेटली यू आर योर ओन बॉस। सेकंड इज डेफिनेटली चूजिंग योर ओन वर्किंग आवर्स। मतलब आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आपको इस करियर में कोई भी एज अ बाउंड आवर्स नहीं है कि आपको 9 बजे लॉग इन करना है 10 बजे लॉग आउट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स फुल्ली फ्लेक्सिबल, किसी भी टाइम पे काम करो एंड यू डू योर वर्क एट एनी प्लेस इन द वर्ल्ड। मतलब कहीं भी जाके ये काम करो, इट इज गुड टू गो। मतलब कोई लोकेशन बेस्ड नहीं है। आज मैं पुणे में हूँ, मुंबई में हूँ, दिल्ली में हूँ, कहीं भी रह के मैं ये काम कर सकती हूँ। सो दैट फ्रीडम यू गेट। थर्ड इज यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स। मतलब हर 10-10 रुपए के खर्च के लिए आपको पेरेंट्स से नहीं मांगना है। यू मेक योर ओन एक्सपेंस। ठीक है, आपको आज अगर आपको डाइसन लेना है 40,000 का, आप खुद जाकर डाइसन ले रहे हो। तो दैट इज व्हाट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मेक्स यू फील कि भाई यू टेक योर ओन कॉल, यू बिकम योर ओन बॉस। बट हैविंग सेड दैट, भाई अब मैं आपको रियलिटी चेक देती हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ ग्लैमरस लाइफ के बारे में नहीं होता है। इट इज ऑल्सो अबाउट कि हाउ डिसिप्लिन यू आर। ये एक ऐसा काम है जहां पे यू हैव टू बी सुपर डिसिप्लिन। देखो यहाँ कोई बॉस वॉस नहीं है, ठीक है, तो आपको हर दिन खुद से डिसिप्लिन होना होगा कि यू गेट योर वर्क डन।
ठीक है, सो दैट क्लाइंट डोंट गेट डिसअपॉइंटेड एंड दे डोंट लीव यू। तो यू हैव टू बी सुपर डिसिप्लिन विथ योर वर्क। अगेन ये एक ऐसा काम है जो देर इज नो फिक्स्ड इनकम, किसी मंथ बहुत ज्यादा भी कमा रहे हो, किसी मंथ कुछ भी नहीं कमा रहे हो, ठीक है। तो देर इज नो सस्टेनेबल लिविंग इन दिस, मतलब आपको एक फिक्स्ड सैलरी नहीं है इस पे, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस यू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस, आपका कोई फिक्स सैलरी नहीं है हर मंथ की इतना आएगा आएगा, जैसा कि एक 9 to 5 जॉब में होता है। इट्स नॉट, इट्स की यू हैव टू बी वेरी एक्टिव टू मेक मोर मनी एंड लेस एक्टिव टू मेक लेस मनी। सो इट्स अप टू यू कि आप उस पे ना क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो। सो यू हैव टू बी रेडी विथ इट ऑल्सो कि कभी कभी आपका पूरा ड्राई मंथ भी होगा, कभी कभी यू आर मेकिंग 2+ लाख एल्सवेयर, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो अ थिंग। हैविंग सेड दैट, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए पर्सनली भी कि आपका अगर आप ये काम कर रहे हो ना, आपका सोशल लाइफ पूरा कट ऑफ हो जाता है। मैं लिटरली 10-10 घंटे काम करती हूँ एक रूम में बैठ के। सो मेरे पास कोई ना दोस्त है, ना मैं किसी के साथ हैंग आउट करती हूँ, ना मेरे पास किसी को कॉल करके गॉसिप करने के लिए है। नो वन इज देयर विथ मी, मतलब आई हैव लिटरली जीरो फ्रेंड्स, ठीक है। बिकॉज सोशल लाइफ से पूरा ही कट ऑफ हो चुकी हूँ, ठीक है। नो फ्रेंड्स, नथिंग। अगर आप कोई ऑफिस जाते हो तो यू मेक फ्रेंड्स, यू हैव अ सर्कल whom you can call friends, so वो भी कहीं ना कहीं कट जाता है। so you have to be okay with that कि ठीक है, you are okay living alone, living solo life, तो इतना डिपेंडेंट भी आप किसी पे नहीं हो, तो यू आर having a peaceful mind as well. And let me give you a final conclusion that this video is again all about how you can become financially independent with the skills you have, with the unconventional career path which you are choosing. So I hope this video makes a wholesome video. But again, having said that, I will also tell you one thing that guys, ट्रस्ट मी, आपको बहुत ज्यादा स्मार्ट, बहुत ज्यादा टैलेंटेड होने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है टू मेक मनी। मेरे जो क्लास में टॉपर थे, दे आर नॉट डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, ओके, एंड आई एम नॉट इवन श्योर कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आई वॉज द बैक बेंचर, मेरे बहुत एवरेज मार्क आते थे, 60s में आते थे, यू कैन जस्ट इमेजिन। सो आई वॉज जस्ट एन एवरेज गर्ल विथ स्टडीज, तो उतना भी कोई ज्यादा फैंसी डिग्री भी नहीं करा है मैंने। सो यस, so you don't have to be the smartest person in the market, just you have to start, you just literally have to start and figure it out on the way। क्योंकि आप अगर चाहोगे कि मैं day 1 से ही figure out कर लूँ, it's not gonna happen, you will face new challenges every single day, and then it's all about journey, not the destination which we say। so that's it, like मतलब you have to figure out, ऐसा नहीं होगा कि day 1 से आप figure out कर लिए हो and then सब चीज smooth चल रहा है। life is not like that, ऐसे तो function ही नहीं करता है कि आप जो plan किए हो step by step वही हो रहा है। and before I end this video, I also want to share a small story which is very personal to me and why I also started making money, जिसके बारे में मैंने अक्सर की मतलब मैंने कभी इस टॉपिक पे बात ही नहीं किया है। The main reason why I wanted to start making money was number one, because मैंने अपने घर में लिटरली, मेरे खुद के घर में मैंने अपनी मम्मी को देखा है कि बहुत कम उम्र में उनकी शादी हो गई, ठीक है। एंड देन उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरीथिंग। तो नो डाउट शी इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड कि उन्होंने सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी इतने अच्छे से निभाया है दैट देर इज नो पॉइंट पॉइंटिंग हर आउट कि भाई आप में कुछ कमी है। नो डाउट शी इज द बेस्ट, बट आई हैव सीन कि उनको फिनेंशियली अगर वो थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंट होती, शायद वो बेटर डिसीजन अपने लिए लिटरली अपने लिए ले पाती। बट वो जितना सेक्रीफाइस वो इस पॉइंट पे करती है, आई एम श्योर दैट आई कैन नॉट मेक इतना सेक्रीफाइस फॉर माई फैमिली। अगर मैं कल को शादी भी हो जाती हूँ तो मुझे नहीं लगता जितना सेक्रीफाइस मेरी माँ ने एक परिवार के लिए किया है, आई विल एवर एबल टू मेक, क्योंकि उन्होंने लिटरली सब कुछ दिया है अपने लाइफ का, अपने बच्चों को, फैमिली को, विच आई डेफिनेटली कैन नॉट मेक। बट हैविंग सेड दैट, उनके लाइफ में एक चीज की जो कमी थी वॉज मनी पार्ट, मॉनिटरी पार्ट, for which definitely my father has never humiliated, but at the same time she again feels अंदर से, खुद के अंदर से फील होता है कि काश मैं भी थोड़ी बहुत कुछ करती तो शायद अपना पर्सनल डिसीजन ले पाती, which definitely I don't wanted to make। मेरे को गलती कभी करनी, I also have मतलब रिलेटिव्स जिनका वो जितना बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं बट स्टिल शादी होने के बाद दे डिड नथिंग, अपने हस्बैंड और अपने बच्चे संभाल रहे हैं। नो डाउट अच्छी बात है, बट लॉन्ग टर्म आई फील
एवरी वुमेन एट दिस पॉइंट नीड्स टू बी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, क्योंकि जिस रेट से केसेस बढ़ रहे हैं, जिस रेट से इतने सारे मतलब आई डोंट नो हाउ टू से इट, बट जिस रेट से इतना सोसाइटी में करप्शन चल रहा है, आई थिंक not having your own decision power will definitely make you weak in long term. थू मैं सच बोलूं, मुझे किसी पे कोई बुराई नहीं बोलना, बट अपना डिसीजन लेने का पावर एक औरत हो या एक आदमी हो उस पे होना चाहिए, विच आई फील मेक्स वेरी स्ट्रॉन्ग कि आप अपना डिसीजन कल को ले सकते हो। ठीक है, आई डोंट नो इफ दिस अगेन मेक्स सेंस और नॉट, बट आई होप दिस makes entire sense for you कि why it is very important at this point. You guys are also aware कि अभी इंडिया में क्या चल रहा है, जिस रेट से करप्शन और इतने क्राइम्स चल रहे हैं, having your own hold, having your own strong opinion is very important, which you can take only you have a strong back from your side कि हाँ भाई मैं किसी भी पॉइंट पे किसी पे तुरंत डिपेंडेंट नहीं हो जाऊंगी। आई कैन टेक माई ओन स्टैंड, अगर कोई मुझे दूसरा इंसान छोड़ भी देता है तो आई कैन टेक माई ओन स्टैंड। सो बिकम दैट गर्ल, यू डोंट हैव टू बी इंडिपेंडेंट ऑन एनी वन, नॉट योर हस्बैंड, नॉट योर बॉयफ्रेंड, नॉट योर फ्रेंड्स, एनीवन। ट्रस्ट मी, अगर आप किसी भी डिपेंडेंट हो, अपने मेंटली यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ दैट अगर वो बंदा मुझे कभी छोड़ भी देता है तो आई विल बी fully independent. I will not rely on any single person. I can bounce back strong. That is it for the day, guys. I hope I made this video a wholesome video for you to find it informative. And if you like this video, you know the drill. Like, share, subscribe, and I will meet you guys in the next video. Till then, take care, be safe, and I also hope that मैंने ये वीडियो बहुत wholesome बनाया है। And guys, देखो अगर आपको ऐसे वीडियो अच्छे लगते हैं तो please comment below and let me know कि what topic I need to cover next, and I will meet you guys in the next one. Till then, take care, be safe, bye bye। मेरा फोन का स्टोरेज खत्म हो गया, बाय।